नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सर आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विशाल तारा में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों का जो जनरल साइंस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो सीरीज चल रहा है, जिसमें आज हम लोग का कौन सा सीरीज है, आज हम लोग का देखेंगे 25वां सीरीज देखेंगे, जिसमें हम लोग क्या जानेंगे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी और आरआरबी जेई और आरआरबी टेक्नीशियन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग डिस्कशन करेंगे। जो यह वीडियो है वो आरआरबी 2025 में होने वाले एग्ज़ाम के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है, जिसमें ग्रुप डी, एनटीपीसी के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। यदि आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे पुराने वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर सकते हैं। आज हम लोग जानेंगे चैप्टर नंबर कौन सा, सरल आवर्त गति। कौन सा चैप्टर? सरल आवर्त गति या घूर्णन गति से जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिसमें क्वेश्चन हम लोग कहाँ से देखेंगे, 645 से लेके 662 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन करेंगे। और जो ये क्लास चलती है डेली मंडे टू सैटरडे, डेली शाम 7 बजे अभिषेक सर के साथ ये क्लास प्रोवाइड की जाती है। आइए अपने क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारा चैप्टर कौन सा है, सरल आवर्त गति या घूर्णन गति। आइए इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। क्या दिया है, पहला क्वेश्चन ही क्या करें, डैश, क्या डैश द्वारा दाब प्रवणता बल के संतुलित होने पर भूस्थैतिक प्रभाव की स्थिति बनती है। कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन दिया है द्रव्य स्थैतिक बल, दूसरा दिया है भू स्थैतिक बल, तीसरा दिया है कोरियोलिस बल, चौथा दिया है गुरुत्वाकर्षण बल। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। कौन सा? कोरियोलिस बल। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं, क्या होता है कोरियोलिस बल। क्या करें, जो कोरियोलिस बल है द्वारा दाब प्रवणता बल के संतुलित होने पर भूस्थैतिक प्रभाव की स्थिति क्या होती है, बनती है। कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होता है, उत्पन्न होता है। यह एक आभासी बल है पृथ्वी के। कैसा बल है ये? आभासी बल है। क्या होता है? आभासी बल है। और क्या करें, पृथ्वी के विभिन्न अक्षांशों में परिधि का आकार तथा केंद्र से दूरी के कारण पृथ्वी की घूर्णन गति भिन्न भिन्न होती है। इसी भिन्नता के कारण कोई भी गतिमान वस्तु जो एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की ओर गतिमान होती है, क्या होती है? गतिमान होती है। आगे देख लेते हैं, गतिमान होती है ना, उस पर यह बल क्या करता है, कार्य करने लगता है। इसी बल के कारण क्या, इसी बल के कारण पौने क्या होती है, उत्तरी गोलार्ध में, क्या उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। और इसे ही क्या कहते हैं, विक्षेप। क्या, इस विक्षेप को क्या कहते हैं, फेरल नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, इसको सिद्ध किया था। और इसी को क्या कहते हैं, फेरल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे ही फेरल का नियम भी कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहे हैं, देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं कि क्या पेंडुलम, क्या पेंडुलम लयबद्ध दोलन की तरह काम करता है, अतः डैश में इसका प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया है दादाजी की घड़ी, दूसरा कलाई में पहनने वाली घड़ी, तीसरा दिया है धूप घड़ी, चौथा दिया है रेत की घड़ी। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका पहला। कौन सा हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा, दादाजी की घड़ी। क्यों? क्योंकि देखिए जो दूसरा ऑप्शन है क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो कलाई में घड़ी पहनने वाली है वो क्या है, अब स्मार्ट वॉच भी आ गई है, इसलिए आपका कौन सा सही हो जाएगा? आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए जो पेंडुलम है, क्या, आइए इसको देख लेते हैं क्या है जो इसका डिस्क्रिप्शन है। कह रहे हैं कि जो पेंडुलम है लयबद्ध दोलन जो की तरह क्या करता है, काम करता है, अतः दादाजी की घड़ी में जो इसका प्रयोग किया गया है, जब कोई पिंड एक निश्चित समयांतराल में एक निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को क्या करता है, दोहराता है, तो उसकी गति सरल आवर्त गति कहलाती है। और पेंडुलम सरल आवर्त गति की तरह क्या करता है, व्यवहार करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जब, क्या, जब एक कार मुड़ती है, जब एक कार मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें क्या करता है, बाहर की ओर धक्का देता है। तो कौन सा बल आपको बाहर की ओर धक्का देता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, अपकेंद्रीय बल। आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी, अपकेंद्रीय बल। आइए देख लेते हैं अपकेंद्रीय बल क्या होता है। देखिए क्या करें, यांत्रिकी में अपकेंद्रीय बल वो एक कैसी है, जड़त्वीय बल है जो
वृत्तीय गति को क्या करती है, वृत्तीय गति करती हुई वस्तुओं पर गति के पथ के केंद्र से क्या करती है, दूर त्रिज्या की दिशा में लगता हुआ क्या होता है, प्रतीत होता है। अब केंद्रीय बल के कारण ही जब कार मोड़ लेती है तो बाहर की ओर क्या होता है, धक्का लगता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है डेयरी में क्या, डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जो दूध से अलग करते हैं क्या, क्रीम को, उसको, उस प्रक्रिया को कौन सा प्रक्रिया कहते हैं, कौन सा बल कहते हैं, कौन सा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। कौन सा, अपकेंद्री बल। कौन सा हो जाएगा, अपकेंद्री बल। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं। क्या, वृत्तीय गति में कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं जब ऐसा आभास होता है कि वस्तु एक बल लगा है जिसकी दिशा अभिकेंद्र बल के क्या है, विपरीत होती है। वास्तव में वह बल क्या है, लगा नहीं होता है, केवल इसे क्या किया जाता है, आभासी बल को आभास किया जाता है, और इसी आभास बल को क्या किया जाता है, अपकेंद्रीय बल कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 648 हो गया। अब देख लेते हैं हम लोग कौन से क्वेश्चन को, 649 नंबर के क्वेश्चन को। आइए इस 648 नंबर का एक उदाहरण भी देख लेते हैं। क्या है इसके उदाहरण, कौन कौन से हो जाएंगे, कौन से हो जाएंगे। देखिए, जो मोड़ पर क्या, मोड़ पर जब हम क्या करते हैं, दाईं ओर घूमती है गाड़ी, तो उसमें बैठा व्यक्ति क्या होता है, बाईं ओर क्या होता है, झुक जाता है, अर्थात अपकेंद्री बल का क्या होता है, आभास होता है। और दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा उदाहरण क्या है, दूध से क्रीम अलग करने का यंत्र क्या होता है, इसी सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक वस्तु क्या, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय गति उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित नहीं होता है। ऑप्शन दिया, द्रव्यमान, दूसरा संवेग, तीसरा गति, चौथा दिशा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्या नहीं परिवर्तित होता है, दिशा नहीं परिवर्तित होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है, आइए इसके डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के परितः एक समान वेग से एक वृत्तीय पथ पर चलती है तो एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है। यह वेग एक ऐसे त्वरण के अंतर्गत होता है जिसका परिमाण सदैव क्या होता है, अचर रहता है, जो बदलता नहीं है, परंतु वस्तु के वेग एवं त्वरण की दिशा हमेशा क्या होती है, परिवर्तित होती रहती है। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति आदि। अतः जब यह एक वस्तु एक समान वृत्तीय गति यानी समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो वस्तु का द्रव्यमान, संवेग, गति अपरिवर्तित रहते हैं, जबकि दिशा क्या होती है, परिवर्तित होती रहती है। कौन सी होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। इसमें कौन सा परिवर्तित होगा, दिशा परिवर्तित हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या, लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है। लट्टू को घुमाना किसका उदाहरण है। पहला ऑप्शन दिया है केंद्राभिमुख बल, दूसरा दिया केंद्रीय बल, तीसरा दिया गुरुत्वाकर्षण बल, चौथा दिया है घर्षण बल। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। कौन सा, केंद्राभिमुख बल होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, आइए इसके डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं कि क्या वृत्तीय गति करते समय किसी पिंड पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव वृत्त की क्या होती है, केंद्र की ओर रहती है, और इस बल को क्या कहते हैं, अभिकेंद्री बल कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकेंद्री बल। जिस केंद्र की क्या होती है, वृत्त की केंद्र की ओर क्या होती है, गति होती है, दिशा होती है, उसको कौन सा बल कहते हैं, अभिकेंद्री बल कहते हैं। लट्टू की घूमना, लट्टू का घूमना इसी बल का क्या है, उदाहरण है। इस बल का दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले कुछ अन्य उदाहरण और कौन कौन से हैं, जैसे कार का सड़क पर मुड़ना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, साइकिल पर सवार द्वारा अपनी साइकिल को मोड़ते समय क्या, अपने शरीर को क्या करना, साइकिल सहित क्या करना, केंद्र की ओर आकर्षित करना। अगला क्या है, क्या करना, अगला क्या है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्या कह रहे, क्या कि एक वस्तु, क्या एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से निर्भर होती है, किस पर निर्भर होती है। पहला ऑप्शन दिया है मैकेनिकल, दूसरा ऑप्शन दिया है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, तीसरा ऑप्शन दिया है विद्युत, और चौथा ऑप्शन दिया है बैटरी संचालित। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका पहला ऑप्शन से हो जाएगा। किस पर निर्भर होती है, पूरी तरह मैकेनिकल पर निर्भर रहती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है,
देखिए इसको किसने, इसका आविष्कार किसने किया था? 1656 ईस्वी में क्रिश्चियन हाइगेंस ने इसका आविष्कार किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है। आइए रोलर कोस्टर की सवारी का फिगर देख लेते हैं। देखिए यही आपका क्या है? रोलर कोस्टर का फिगर है। क्या है? रोलर कोस्टर का फिगर है। और इसमें कौन सा बल कार्य करता है? केंद्रीय बल, अभी केंद्रीय बल। देखिए ये क्या होता है, हमेशा क्या हो रहा है? केंद्र की ओर क्या कर रहा है? बल कार्य कर रहा है, इसलिए कौन सा आंसर हो जाएगा? आपका अभिकेंद्री बल हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या करें? 652 नंबर क्वेश्चन हो गया है। आइए 653 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहे हैं? 653 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं क्या कि यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति को कहेंगे, कौन सी गति कहेंगे? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, वक्र रेखी गति कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है? अगला क्वेश्चन कह रहे हैं किसी निकाय को क्या, किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपकेंद्री बल, गुरुत्वाकर्षण बल, अभिकेंद्री बल, चौथा यांत्रिक बल। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, अभिकेंद्री बल कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए आपका क्या होता है? जो अब अभिकेंद्री बल क्या है? किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को अभिकेंद्री बल कहते हैं। यदि कोई m द्रव्यमान का पिंड u चाल, यानी चाल उसकी क्या है? u है, और त्रिज्या क्या है? r के वृत्तीय मार्ग पर क्या कर रहा है? चल रहा है, तो उस पर कार्यकारी वृत्त के केंद्र की ओर आवश्यक जो अभिकेंद्री बल होगा क्या हो जाएगा? एम यू स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा? आर। क्या हो जाएगा? एम यू स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका डैश बदल जाता है। क्या बदल जाता है? पहला ऑप्शन दिया है दाब, दूसरा ऑप्शन दिया है वेग, तीसरा ऑप्शन दिया है जड़त्व, और चौथा ऑप्शन दिया है द्रव्यमान। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी। क्या बदल जाता है? वेग बदल जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को पहले देख लेते हैं। क्या करें कि जब कोई वस्तु एक वृत्तीय पथ पर घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका वेग क्या होता है? बदलता रहता है, क्योंकि वेग की दिशा क्या होती है? बदलती रहती है, इसलिए क्या होता है? उसका वेग बदलता रहता है। वस्तु के वेग में क्या, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा ही उस वस्तु की क्या कहलाती है? उस बिंदु पर वस्तु की क्या कहलाती है? वेग की दिशा होती है। जो किसी निश्चित दिशा के क्या, जो किसी निश्चित दिशा में एकांक समय में वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन को क्या कहते हैं? वस्तु का वेग कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि कोई क्या, यदि एक साधारण लोलक यानी पेंडुलम की लंबाई बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल क्या होगा? ऑप्शन दिया है पहला बढ़ेगा, दूसरा ऑप्शन दिया है घटेगा, तीसरा ऑप्शन दिया है बदलता रहेगा, और चौथा ऑप्शन दिया है समान रहेगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। आइए इसको देख लेते हैं। जो हमारा आवर्तकाल होता है यानी टी होता है, क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट में एल अपान में क्या होता है? जी होता है। और जो ये आवर्तकाल होता है किस पर निर्भर करता है? लोलक की लंबाई पर। किस पर निर्भर करता है? लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि जो टी है यानी आवर्तकाल है क्या है? लोलक की लंबाई के क्या है? अनुक्रमानुपाती होता है। इसीलिए जब हमारा लंबाई क्या होगा? बढ़ेगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है? क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन? आइए इसको देख लेते हैं। क्या है? कह रहा है क्या कि दोलक क्या, दोलक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पहला ऑप्शन दिया है संकेत साइन वेव हो सकता है, दूसरा दिया संकेत स्क्वायर वेव हो सकता है, तीसरा ऑप्शन दिया संकेत अर्ध स्क्वायर वेव हो सकता है, चौथा ऑप्शन दिया है रेडियो ट्रांसमीटर द्वारा प्रसारित सिग्नल दोलन सिग्नल का उदाहरण है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका
आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्या कि जो संकेत अर्ध स्क्वायर वेव हो सकता है, ये क्या होता है, नहीं होता है, तो यही आपका क्या है, सही नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हम लोगों ने 657 नंबर क्वेश्चन देख लिया। आइए 558 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक वृत्ताकार, क्या एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है। पहला कह रहा है परिसंचारी गति, दूसरा कह रहा है दोलन गति, तीसरा कह रहा है असमान गति वृत्ति गति, चौथा कह रहा है समान वृत्ति गति। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, समान वृत्ति गति। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। कौन सा बल कहलाता है, ऑप्शन दिया, पहला कोणीय बल, दूसरा साधारण बल, तीसरा अभिकेंद्री बल, चौथा गुरुत्वाकर्षण बल। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, अभिकेंद्री बल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि किसी दोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय कहलाता है। क्या कहलाता है, एक समय पूरा करने में क्या कहलाता है, आपका आवर्तकाल कहलाता है। क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए जो हमारा आवर्तकाल है क्या है, एक किसी दोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय आवर्तकाल कहलाता है। सरल आवर्त गति उस गति को कहते हैं जिसमें वस्तु जिस बल के क्या अंतर्गत गति करती है उसकी दिशा सदा क्या होती है, विस्थापन के विपरीत एवं परिमाण विस्थापन के क्या होता है, समानुपाती होता है। जैसे क्या है, सरल लोलक की गति किसी स्प्रिंग के लटकते द्रव्यमान की गति। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल डैश को तेजी प्रदान करता है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया, अभिकेंद्री बल, दूसरा तनाव, तीसरा समतली बल, चौथा अपकेंद्री बल। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा, अभिकेंद्री बल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 662 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहे हैं, 662 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं क्या कि झूले पर बैठे लड़के की गति डैश होती है। कौन सी गति होती है, पहला ऑप्शन दिया एक समान, दूसरा वृत्ति, तीसरा कह रहा है असमान, चौथा कह रहा है आवर्त गति। तो कौन सी गति होती है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, आवर्त गति होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्या है इसका, आइए डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि वह गति जिसमें कोई वस्तु पिंड एक निश्चित समय अंतराल पर और निश्चित पथ पर खुद की गति को क्या करता है, दोहराता है, उसे क्या उनसी गति कहते हैं, आवर्ती गति कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है, घड़ी की सुई की गति जो होती है वो कौन सी गति, आवर्त गति है। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर कच्छी गति, तीसरा कह रहा है झूले पर बैठे लड़के की गति। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए इस चैप्टर का हम लोगों ने क्वेश्चन को डिस्कशन कर लिया है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन, जो हमारा गुरुत्वाकर्षण से संबंधित जो क्वेश्चन है हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।